कापू और शेरपा पहुंच गए। चलते पर मार के पानी का स्रोत, और यहाँ उन्होंने ढूंढी पानी की शक्ति। शेरपा और कापू ने देखा जलजय में हर जगह विनाश था और आसपास कोई भी नहीं था। तभी उन्होंने देखा एक जवान बालक और एक दानव आपस में युद्ध कर रहे, और दानव ने अपनी शक्ति से किया हमला उस बालक। कापू ने वो हमला रोका और युद्ध की तैयारी की दानव के साथ। कापू और दानव का युद्ध आरंभ हो गया। दानव ने हमला किया पानी की गति से, और कापू ने खुद का बचाव किया प्रकृति की गति से। जोश की शक्ति दी, दोनों ही ताकतें अनंत की। दानव ने अपनी शक्तियों का वेग बढ़ाया। कापू ने खुद को संतुलित किया और अपनी छटीन भी खोलने ही वाला था। ये देखकर दानव गायब हो गया। कौन है ये दानव? क्या हुआ जलजय में, और पानी की शक्तियाँ कहाँ है? ये सवाल थी कापू के मन। कापू ने अपने जवाबों के लिए शेरपा की तरफ देखा। तभी वो बालक बोला, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। कापू ने उसका परिचय पूछा। उसने बताया वो जलजय का सेनापति। तभी शेरपा बोला कि पिघला चक, तुम्हें क्या हुआ? तो उसने बताया कि तस्कर ने उन पे हमला किया था और उन्हें बर्बाद कर दिया। तस्कर ने हम पे अचानक हमला किया। तस्कर के पास एक विशाल सेना थी और तस्कर अपने साथ मायावी शक्तियां लाया। हमारे राजा चल आए और हमारी सेना ने उनका सामना किया, लेकिन तस्कर की मायावी शक्तियों के आगे हम हार गए। तस्कर ने राजा चल्लायक को पानी की शक्ति के लिए कैदी बना लिया, पर पानी की शक्ति प्राप्त करने के लिए तस्कर को हराना था पिघला चक्र और तस्कर का आरंभ हुआ। तस्कर ने मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया। पिघला चक्र ने अपने चक्रों का इस्तेमाल किया। दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। तस्कर ने फिर इस्तेमाल किया एक मायावी शक्ति, जिसका प्रहार झेल नहीं पाए। पिघला चक्र और टूट गया। तस्कर ने शुरू किया ग्रहण करना पानी की शक्ति को। सबसे पहले उसने पानी की गति को ग्रहण किया, फिर उसने पानी के वेग को ग्रहण किया, और वो पानी की पवित्रता को ग्रहण कर रहा था, पर वो कर नहीं पाया। इससे वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने एक तालाब का निर्माण किया, और तालाब को पानी और रेत। तालाब जलजय का विनाश करता रहा। इस खोज में भी पानी की पवित्रता कैसे हुई, और तस्कर ने चल्लायक को बंदी बनाया और महादान था उससे वो निकाल सके रात की पानी की पवित्रता उसे कैसे। शेरपा ने समस्या के समाधान के अपना ज्ञान भंडार खोला और समाधान ढूंढने लगा, और उसे समाधान मिल गया। उसने बताया जिस समस्या को सुलझाने के लिए हमें पानी की शक्ति पर जागृत करना पड़ेगा। और तभी पिघला चक्र ने पूछा, कैसे करेंगे वो पानी की ताकत को जाकर? सबसे पहले हमें एक शुद्ध तत्व की जरूरत है, जिसने अपना जीवन पानी की सेवा में लगाया हो, और वो तुम हो पिघला चक्र। पिघला चक्र बोला, मैं बहुत कमजोर हूँ पानी की शक्ति लेने की। तुम्हारी श्रद्धा जो तुमने पानी की सेवा में लगाई है वो तुम्हारी ताकत है, और अभी के लिए मैं और कापू अपनी शक्ति इस्तेमाल करेंगे तुम्हें ताकतवर बनाने, बाकी परमाण के। और फिर पिघला चक्र को शक्तिमान बनाने के लिए कापू ने इस्तेमाल करी अपनी प्रकृति की शक्ति, शेरपा ने इस्तेमाल करी अपने परमाण की शक्ति, और पिघला चक्र
शुद्धता और श्रद्धा से बना पिंगला चक्र। अब था असली परीक्षण, क्या पिंगला चक्र पानी की शक्ति को ग्रहण कर ली? पिंगला चक्र ने शुरू किया पानी की शक्ति को ग्रहण कर। सबसे पहले आई गति, फिर आया वेग और फिर आई शुद्धता और पिंगला चक्र ने ग्रहण लिया पानी। अब पिंगला चक्र समाप्त करना चाहता था उस तारा को जिसने जल जय को तबाह किया। पिंगला चक्र ने उस तारा को ढूंढा और तारा से उस पर हमला किया। पिंगला चक्र ने अपनी सारी शक्तियां एकत्रित की और किया हमला तारा के पास। इसका कोई जवाब नहीं था और तारा हुआ हमेशा समाप्त। दानव के हमेशा के लिए समाप्त होने के बाद जल जय की जनता बाहर निकल आई। पिंगला चक्र ने कापू और शेरपा से पूछा कि उनका आभार कैसे चुकाएगा, जिस पर शेरपा बोला कि उसे पानी की शक्ति की जरूरत है 10 जन को हराने के लिए और 5 ऊर्जा के संचालकों को बचाने के लिए, जिस पे पिंगला चक्र बोला कि उन 5 में उनके राजा जननायक भी है। और चलो समाप्त करते हैं टस्कन को, जिस पे शेरपा ने बोला कि नहीं, पिंगला चक्र को वहां रुककर ब्रह्मांड में पानी के संचालन को चलाना होगा। और क्योंकि ब्रह्मांड का कह रही इस सबके से बहुत नुकसान हो चुका है और जब उन्हें उसकी जरूरत होगी शेरपा उसे टेलीपैथी से बुला लेंगे। और पानी की शक्ति प्राप्त करने के बाद कापू और शेरपा निकल पड़े अपनी यात्रा में पाने के लिए अग्नि की शक्ति। अगले भाग की नीचे।